हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज जो अपना टॉपिक है वह है क्लास 11 की मैथ। और क्लास 11 की मैथ के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 सेट्स यानी समुच्चय को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हमको एक्सरसाइज 1.4 पढ़नी है। इससे पहले 1.1, 1.2, 1.3 मैं आपको दे चुका हूं, जिसके अंतर्गत मैंने समुच्चय की विधि यानी रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय, अंतराल आपके कक्षा 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसी से आपको एक्सरसाइज 1.4 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी हमको पढ़ना वेन आरेख। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे वेन आरेख, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर। ठीक है, ये चार चीजें इसमें हमको पढ़नी है। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 1.4 भी है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 से चलते हैं। और यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर मुझे फटाफट फॉलो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आप मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी पूछ सकते हो। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है वहां पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे भेजिए कि मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही सर। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेन आरेख से, वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम और कुछ नहीं है, समुच्चय को निरूपित करने के लिए एक चित्रण है। यानी हम चित्र के रूप में, डायग्राम के रूप में समुच्चय को बता रहे कि समुच्चय किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखिए, ये दिया है आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, अब ये सार्वत्रिक समुच्चय दिया है तो इसमें आपको यू दिया है। अब ये डिब्बे के अंदर यानी ये आयत के अंदर जो कुछ भी होगा, आयत के अंदर जो कुछ भी होगा वो आपका यू कहलाएगा। और यहां पर आप सर्किल के अंदर यानी वृत्त के अंदर जो कुछ भी देख रहे हैं वो समुच्चय ए के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि u का मान होगा 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और a का मान होगा 2 4 6 8 10 तक, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कहलाता है वेन डायग्राम। चलिए इसी प्रकार से एक वेन डायग्राम और दिया है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर u का मान दिया, तो ये जो टोटल होगा ये क्या कहलाएगा, ये जो टोटल होगा ये कहलाएगा आपका u के अंदर आएगा। यानी 1 से 10 तक आपका यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है। इसके बाद अगर हम बात करें, दो सर्किल दिए, तो ये बाहर वाला जो सर्किल है वो ए को बता रहा। ठीक है, बाहर वाला जो सर्किल है वो ए को बता रहा, तो ए के अंदर आपका आ जाएगा 2 4 6 8 10, और अंदर वाले सर्किल में बी आएगा यानी 4 6। तो इस प्रकार से आपका ए बनेगा 2 4 6 8 10 और बी बनेगा 4 6। तो वेन डायग्राम इस प्रकार से होता है। और वेन डायग्राम समुच्चय को निरूपित करने के लिए चित्रण होता है। डायग्राम के रूप में आप ले रहे हैं, चित्र के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, चित्र के द्वारा समझा रहे हैं। अब आगे अपन को समझना है समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों के सम्मिलन में और कुछ नहीं है, सम्मिलन का मतलब मिलाना, यानी दो या दो से अधिक समुच्चय को हम यहाँ मिला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब हम यूनियन कर रहे हैं यानी सम्मिलन कर रहे हैं तो किस प्रकार से होगा जरा समझिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर समुच्चय ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, ए का मान हमने मान लिया 1 2 3 4 और बी का मान मान लिया हमने 3 4 5 6। तो जब आप यूनियन करोगे तो जो चीज कॉमन है उसको एक ही बार लोगे, जो चीज उभयनिष्ठ यानी कॉमन है उसको एक बार लोगे और बाकी सबको ले लोगे, यानी टोटल कर दोगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 4 कॉमन है तो 3 4 को एक बार लोगे और 1 2 और 5 6 ले लोगे, यानी कि कितना आ जाएगा ए यूनियन बी। यूनियन का निशान इस प्रकार से होता है जैसे यहां पर दे रहा है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। और अगर हम वेन डायग्राम में इसमें दिखाने की कोशिश करें तो ए क्या था 1 2 3 4। तो अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन वाला पार्ट है इसका, तो यहां आप 3 4 भरोगे क्योंकि कॉमन 3 4 था। ए में आएगा आपका 1 2, बी में आएगा आपका 5 6। तो ये अब ये टोटल हिस्सा जो बना वो आपका यूनियन वाला पार्ट कहलाएगा, यानी ये क्या कहलाएगा आपका ए यूनियन बी, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो चलिए उदाहरण नंबर 12 की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर दिया 2 4 6 8, बी बराबर दिया 6 8 10 12। तो आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना था। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, जो कॉमन पार्ट होता है उसको एक बार लेना है और सबको इकट्ठा कर देना है, यानी क्या आएगा आपका 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है उदाहरण नंबर 3, मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए आई यू। दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए है। तो आपको ए का मान क्या दिया है ए ई आई ओ यू और बी का मान क्या दिया है ए आई यू। तो यहां आप देख रहे हैं कि ए आई यू पूरा का पूरा ए में है।
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो कॉमन है उसको एक बार लेना और बाकी सबको ले लेना, ठीक है। तो जब यूनियन करा रहा है, ए यूनियन बी करा रहा है, तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा ए ई आई ओ यू, ये निकल के आएगा। और ए ई आई ओ यू और कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ए है, तो ये पूरा का पूरा ए आ जाएगा। इस प्रकार से दिखाना था, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 14 देखते हैं। उदाहरण नंबर 14 कह रहा है कि मान लीजिए एक्स दिया राम गीता अकबर कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में एक समुच्चय है। मान लीजिए वाई गीता डेविड अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में एक समुच्चय है। एक्स यूनियन वाई ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। तो आपको एक्स क्या दिया है, एक्स दिया राम गीता अकबर, वाई दिया गीता डेविड अशोक। तो मैंने क्या बोला, जो कॉमन होगा उसको एक बार लेना है, बाकी इकट्ठा कर देंगे। तो ये हो जाएगा राम गीता डेविड अकबर और अशोक, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, राम गीता डेविड अकबर अशोक। अब चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कैसे दिखानी है आपको, देखिए व्याख्या क्या होगी, जो समुच्चय बनेगा यानी जो यूनियन में समुच्चय बनेगा उसमें आप बताएंगे कि या तो वो एक समुच्चय में है या दूसरे समुच्चय में है या दोनों में है। तो इस प्रकार से आपकी यहां पर व्याख्या कैसे करनी है कि एक्स यूनियन वाई में खिलाड़ी या तो फुटबॉल टीम में है या हॉकी टीम में है या दोनों टीमों में है। इस प्रकार से आपको व्याख्या देनी थी, ठीक है। अब सम्मिलन के कुछ गुणधर्म हैं यानी कुछ प्रॉपर्टी है, उनको देख लेते हैं। क्रम-विनिमय नियम, तो क्रम-विनिमय नियम क्या कहलाता है, यानी 2+3 है तो इसको हम 3+2 लिख सकते हैं, यानी आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका क्रम-विनिमय नियम। तो यूनियन में भी यही रहेगा, ए यूनियन बी करो, यूनियन यानी सम्मिलन, और आपको याद रखना है सम्मिलन का मतलब यूनियन है, मैं यूनियन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। आपके पेपर में आएगा सम्मिलन करके, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए सम्मिलन का मतलब क्या हो रहा है, सम्मिलन का मतलब यूनियन से, और मैं यूनियन शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो क्रम-विनिमय नियम क्या कहेगा कि ए यूनियन बी करिए चाहे बी यूनियन ए कीजिए, एक ही बात रहेगी। साहचर्य नियम, अब साहचर्य नियम क्या कहलाता है, इस प्रकार से होता है यानी 2+3+4 कर दो चाहे 2+3+4 कर दो, तो ये कहलाता है साहचर्य नियम। तो यहां पर भी यही है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करिए चाहे ए यूनियन बी यूनियन सी कर दीजिए। अब बात करते हैं तत्समक नियम या फाई संक्रिया की। तो अगर आप किसी समुच्चय के साथ फाई यानी रिक्त समुच्चय को यूनियन कराएंगे, तो आप खाली समुच्चय के साथ यूनियन करा रहे हैं, खाली समुच्चय मिला रहे हैं, तो जो पहले से भरा है उतना ही रहेगा क्योंकि उसमें और कुछ भरा नहीं गया, तो ए का आपको ए मिल जाएगा। अगर ए यूनियन के साथ, अगर ए के साथ ए का ही यानी किसी समुच्चय का उसी के साथ यूनियन कराएं तो वही समुच्चय मिलेगा। और अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ समुच्चय करा रहे हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके कुछ गुणधर्म थे, यदि आप इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। चलिए आगे अगर हम बात करें सर्वनिष्ठ की, तो पहले हो गया आपका सम्मिलन, अब आपको देखना है सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। तो याद रखिएगा सम्मिलन यानी यूनियन और सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। तो हमने मान लिया ए बराबर 1 2 3 4 है और बी बराबर 3 4 5 6 है। अब सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन का और कुछ मतलब नहीं है, जो चीज कॉमन है, जो हिस्सा कॉमन है वो आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा यानी सर्वनिष्ठ कहलाएगा। तो कैसे आएगा, देखिए यहां पर कॉमन कितना है, यहां पर 3 4 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का निशान ऐसे होता है, यूनियन का निशान ऐसे होता है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 3 4 कॉमन। तो जो कॉमन हिस्सा है यानी 3 4 ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार से। तो ए कितना बनेगा, ए बनेगा 1 2, बी बनेगा 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका ये वाला हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये बीच वाला कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए उदाहरण नंबर 15 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 15 कह रहा है कि उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो ए दिया था 2 4 6 8, बी दिया था 6 8 10 12, सिंपल है, कॉमन हिस्सा आपका 6 8 था इंटरसेक्शन में, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 6 8, ठीक है, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की बात करते हैं, उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए, x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कॉमन क्या था, कॉमन था गीता, तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y हो जाएगा गीता, इस प्रकार से, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 17 देखते हैं। उदाहरण नंबर 17 कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, बी बराबर दिया 2 3 5 7, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, ये आपको दिखाना है। तो आपको ए दिया है 1 से 10 तक और बी दिया है 2 3 5 7। अब ये देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, सब में कॉमन है कि नहीं है? पूरा पूरा। तो जब पूरा पूरा कॉमन है तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं? जो चीज कॉमन है। तो 2 3 5 7 कॉमन है और 2 3 5 7 और कुछ नहीं, पूरा का पूरा बी है, तो पूरा का पूरा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखाना था। अब सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। तो सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, अब जैसे क्रमन्वय नियम सम्मेलन में था उसी प्रकार से क्रमन्वय नियम यहां पर भी है कि यदि हम ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, एक ही बात रहेगी। इसी प्रकार साहचर्य नियम है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दें। अब फाई का नियम क्या कहलाएगा? यदि आप किसी समुच्चय के साथ फाई का इंटरसेक्शन करा रहे तो दोनों में क्या कॉमन है? भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, एक खाली है, एक में कुछ भरा है, तो कुछ कॉमन कुछ नहीं है। यानी जब कोई कॉमन नहीं होगा, कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी तो आप फाई लेंगे। ठीक है, वहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं फाई के साथ अगर आप इंटरसेक्शन कराएंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई आएगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यानी सार्वत्रिक समुच्चय के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो जो समुच्चय है वो निकल के आएगा। अगर किसी समुच्चय का खुद के साथ आप इंटरसेक्शन करा रहे हैं, खुद के साथ आप इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो वो खुद समुच्चय निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा ये वितरित नियम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वितरित नियम आपको कक्षा 12 में भी है तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या है ये नियम? कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किस प्रकार से निकलेगा कि ये अंदर पहुंच जाएगा, यूनियन बाहर रहेगा और फिर ये अंदर हो जाएगा। तो कैसे? कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन को बाहर ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। चलिए ये वाला टॉपिक देखते हैं कि समुच्चयों का अंतर क्या है। हम पढ़ चुके हैं सम्मेलन, इसके बाद सर्वनिष्ठ, अब ये अंतर है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का ये आपका अंतिम कॉन्सेप्ट है। सर्वनिष्ठ पहले अपन ने पढ़ा सम्मेलन, फिर सर्वनिष्ठ और अब अंतर। तो देखिए अब अंतर में क्या होगा कि माना ए बराबर 1 2 3 4 है और बी बराबर 3 4 5 6 है। तो क्या करेंगे? जिससे घटा रहे यानी जो शुरुआत में है, कॉमन हटाने के बाद जो चीज बच जाएगी वो शुरुआत वाली ले लेंगे। क्या कहा मैंने? जो चीज कॉमन है उसको हटा दीजिए और जिससे घटा रहे यानी जो समुच्चय शुरू में है उसके अवयवों को ले लेना है। ठीक है, तो अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो कॉमन कितना था? 3 4, तो 3 4 कॉमन था और a शुरुआत में यानी शुरुआत के 3 4 हटा दिए तो a माइनस बी कितना बचा? 1 2। अगर हम b माइनस a निकालते तो फिर b वाला हिस्सा ले लेते, b वाले हिस्से में क्या बचा था? 5 6, तो 5 6 ले लेंगे इस प्रकार से। अब अगर हम वेन आरेख में देखते हैं तो a क्या था? 1 2, कॉमन वाला हिस्सा 3 4, b में 5 6। तो इस प्रकार से ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? ये 1 2 वाला हिस्सा कहलाएगा आपका a माइनस बी, बीच वाला हिस्सा आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ये वाला हिस्सा आपका कहलाएगा ए बी माइनस ए, बी माइनस ए, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 18 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 18 कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर दिया 1 2 3 4 5 6, बी बराबर दिया 2 4 6 8, ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात कीजिए। तो ए बी दिया, तो चलिए देखिए अब कॉमन क्या है, यहां पर ध्यान देंगे। यहां पर आपको कॉमन है 2 4 6, कॉमन क्या है आपका? 2 4 4 और 6, कॉमन क्या है? 2 4 6 है। तो अगर हम a माइनस बी करेंगे तो a में जो बच गया, a में क्या बच गया? 1 3 5, तो a में बच गया 1 3 5, तो 1 3 5 ले लेंगे। b माइनस a करेंगे तो b में क्या बच गया? b में बच गया 8, तो ये 8 आ जाएगा। इस प्रकार से करना था। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। चलिए उदाहरण नंबर 19 देखते हैं। उदाहरण नंबर 19 कह रहा है v बराबर दिया a e i o u और b बराबर दिया है a i k u, तो v माइनस b और b माइनस वी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए कॉमन क्या है? कॉमन है आपका यहाँ पर a, देखिए a कॉमन है, i कॉमन है, ठीक है, और u कॉमन है, तो ये हटा देंगे। अब अगर हम v माइनस बी कर रहे हैं तो v में क्या बच गया? v में बच गया e और o, तो e o आ जाएगा। और b माइनस वी कर रहे हैं तो b में क्या बच गया? b में k बच गया, तो k आ जाएगा। इस प्रकार से अब ये देख लेते हैं टिप्पणी। अच्छा, यदि कोई दिक्कत होती है, कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप उस चीज का इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। क्या करिए आप कि स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए कि कहां दिक्कत आ रही है, इस पॉइंट में, किस पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है। मैं उस सवाल का, उस जगह का, उस
टाइम का उस दिक्कत का पूरा आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, आपको कोई भी गणित में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने अभी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहां पर जल्दी से फटाफट फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम टिप्पणी की बात करें, समुच्चय a माइनस बी दिया है और a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, तो ये परस्पर असंयुक्त होते हैं। अब ये नया शब्द है आपका असंयुक्त। तो असंयुक्त क्या होता है कि जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे दो समुच्चय, दो से अधिक समुच्चय जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उन्हें हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं या असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अर्थात इनमें से किसी दो समुच्चयों को सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है। यानी अगर हम असंयुक्त का, अब चूंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर उनका हम सर्वनिष्ठ निकालना है यानी इंटरसेक्शन निकाले, तो अब कॉमन नहीं है तो क्या निकलेगा, फाई निकलेगा। जब असंयुक्त समुच्चय जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका यदि हम सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन निकालें, तो चूंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सर्वनिष्ठ क्या निकलेगा, फाई निकलेगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके बीच में ये वाला आपका हिस्सा a माइनस बी है, ये बीच वाला हिस्सा आपका a इंटरसेक्शन b है और ये वाला हिस्सा आपका b माइनस ए। तो ये आपका। एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.4। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन यानी आपको यूनियन निकालना है। तो x दिया है और y दिया है, तो जब आप x यूनियन y निकालेंगे तो मैंने क्या बताया आपको, जो कॉमन है उसको एक बार लेना है और टोटल ले लेना है। यानी टोटल में कितना आ जाएगा आपका, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 5 आएगा। क्योंकि 1 कॉमन है यहाँ पर, 3 कॉमन है यहाँ पर, तो 1 3 को एक बार ले लेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ पर 5 है, तो 1 2 3 5 हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो A यूनियन B कर रहा है, अब आपसे सारी चीजें बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो A यूनियन B कर रहा है तो क्या आएगा, A B C, फिर आएगा E I O U, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, x z x एक प्राकृतिक संख्या और 3 की गुणज है। अब 3 की गुणज का मतलब क्या है कि 3 का पहाड़ है, यानी 3 6 9 12 एंड सो ऑन, कहीं रुकने की बात नहीं कर रहा वो। फिर यहां पर कह रहा है बी नंबर में कि x z x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन होगी, होगी 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक। अब इसका अगर आप यूनियन निकालें यानी A यूनियन B निकालें, तो A यूनियन B क्या निकल के आएगा कि 1 2 3 4 5 आएगा और यहाँ 6 से स्टार्ट कर देंगे आप, यानी ये कितना आएगा 1 2 और हम 3 को एक साथ कर रहे हैं, 3 6 9 12, 3 6 9 12 इसको एक साथ ले रहे हैं, तो 1 2 4 5 और 3 6 9 12 डॉट 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 इस प्रकार से। अब ये आपको जो समुच्चय दिया है वो समुच्चय निर्माण विधि में दिया यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो जब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आप जो यूनियन निकालेंगे वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए, यानी समुच्चय निर्माण विधि में होना चाहिए। तो करेंगे क्या कि 1 2 4 5 एंड 3 का गुणन आप इस प्रकार से लिखेंगे कि x such that x 1 2 4 5 और 3 का गुणज इस प्रकार से, ठीक है, 3 का गुणज इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। चौथा सवाल कह रहा है कि x such that x एक प्राकृतिक संख्या है और 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर ये कह रहा है कि 1 से बड़ा हो और 6 से छोटा 6 के बराबर हो, ठीक है। तो यहां पर a कितना निकल के आएगा, a निकल के आएगा 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5 6, ए निकल के आएगा इतना, ठीक है। और बी कितना निकल के आएगा, बी निकल के आएगा आपको कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है और 6 लेस देन x लेस देन 10, यानी 6 x का मान 6 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से क्या निकलेगा, ये बी निकलेगा 6 से बड़ा यानी 7 8 9 और 10 से छोटा। तो जब आप इसका यूनियन कराएंगे यानी A यूनियन B कराएंगे तो A यूनियन B कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, समुच्चय निर्माण विधि में था। तो जब समुच्चय निर्माण विधि में तो इसको लिखेंगे कैसे कि x such that x, अब x का मान कहां से कहां तक है, 2 से 9 तक है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि 1 और 10 के बीच में है, 1 और 10 के बीच में है। x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी x प्राकृतिक संख्या है और कहां से कहां तक है, 1 लेस देन x लेस देन 10, मतलब x का मान 1 और 10 के बीच में है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इस प्रकार से। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे बताइए, ठीक है, या कमेंट्स कर दीजिए। पांचवा सवाल आपको कह रहा है कि
ए 1 2 3 और बी का मान दिया आपको 5। तो गुणधर्म में मैंने बताया था कि यदि आप 5 के साथ सम्मिलन करा रहे तो पूरा का पूरा आपको समुच्चय मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इसका 5 के साथ यूनियन कराएंगे तो आपको पूरा का पूरा 1 2 3 यानी ए मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ए दिया आपको ए बी दिया आपको ए बी सी, क्या ए सबसेट बी है? तो यहां आप देखेंगे कि चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो आप लिख देंगे इसलिए ए सबसेट बी। और जब ए सबसेट बी है तो हम क्या निकाल रहे हैं? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी क्या निकलेगा? ए बी सी निकलेगा, क्योंकि ए बी कॉमन है और एक्स्ट्रा पार्ट बी का सी है तो क्या निकल आएगा? ए बी सी। तो जब आप ए यूनियन बी कर रहे हैं तो क्या ए बी सी क्या है? पूरा ए बी सी टोटल में बी है तो ए बी सी क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। इस प्रकार से था। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वही चीज है कि आपको बताना ए यूनियन बी क्या निकलेगा। तो अभी आपने देखा कि चूंकि ए सबसेट बी है, इसका मतलब क्या कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अब ए का प्रत्येक अवयव बी में है यानी पूरा का पूरा ए तो कॉमन है ही। ए जो है वो पूरा का पूरा कॉमन है और एक्स्ट्रा पार्ट अगर कुछ होगा वो बी में होगा। तो जब आप इसका सम्मिलन कराएंगे यानी जब आप इसका यूनियन कराएंगे तो क्या निकलेगा? बी निकलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि ए दिया है आपको 1 2 3 4, बी दिया है आपको 3 4 5 6, सी दिया आपको 5 6 7 8 और डी दिया 7 8 9 10। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन सी निकालना, बी यूनियन सी निकालना, बी यूनियन डी निकालना। ठीक है, तो अब इन सवालों में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो पहले में क्या निकलेगा? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी क्या बन जाएगा? ए और बी का यूनियन करा दीजिए 1 2 3 4 और यहां हो जाएगा 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ए यूनियन सी कितना निकलेगा? ए यूनियन सी निकलेगा आपका 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से निकलेगा। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या है आपको? बी यूनियन सी। तो अगर आप बी यूनियन सी करा रहे हैं तो 5 6 कॉमन है तो 5 6 को आपको एक बार लेना है। बी यूनियन सी करा रहे हैं तो यह कितना आएगा? 3 4 5 6 एंड 7 8 इस प्रकार से निकलेगा। अगर हम चौथे की बात कर रहे हैं तो बी यूनियन डी। तो जब हम बी यूनियन डी कर रहे हैं तो क्या निकलेगा? 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 इस प्रकार से निकलेगा। क्या निकलेगा? 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से निकलेगा। अब हम पांचवें की बात करते हैं तो पांचवा क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ए बी सी का यूनियन करा दीजिए, ए बी सी को मिला दीजिए। तो जब आप ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं तो क्या निकलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये निकलेगा। ठीक है, ए बी सी को मिला देंगे, जो आपका कॉमन हिस्सा होगा जो उसको एक बार लेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन डी कर दीजिए, ए यूनियन बी यूनियन डी ये करना है। तो ए बी डी को मिलाएंगे, तो जब ए बी डी को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये डी का आ जाएगा 7 8 9 10 इस प्रकार से आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपका? ये आ जाएगा आपका 1 से लेके 10 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब हम सातवें की बात करें। सातवां कितना दिया है? सातवां दिया ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन सातवां दिया आपको बी यूनियन सी यूनियन डी, सातवां दिया आपको बी यूनियन सी यूनियन डी ये दिया है। ठीक है, तो बी सी डी का यूनियन करा दो। तो भाई जब आप बी सी डी का यूनियन कराएंगे तो बी आ रहा 3 से, ये आएगा 3 4 5 6, फिर ये आपका 5 6 7 8 है तो 5 6 रिपीट कर रहा तो एक बार लेंगे, फिर 7 8 रिपीट कर रहा तो एक बार लेंगे, 7 8 9 10। तो कितना बनेगा? ये बनेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 तो कह रहा था कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करना है आपको। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? x इंटरसेक्शन y। क्या होता है इंटरसेक्शन? सर्वनिष्ठ कॉमन होता है, तो जो चीज कॉमन होगी वो निकल आएगी। कॉमन क्या है इसमें? 1 3 है तो 1 3 कॉमन आ जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे की तो a इंटरसेक्शन b क्या निकलेगा? क्या कॉमन है?
ए कॉमन है, बस अकेला ए कॉमन है तो ए निकल आएगा बस। तीसरे की बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर क्या निकलेगा, आप देखिए एक प्राकृतिक संख्या है तो मैं पहले बता चुका हूं कि ये आएगा आपका 3 6 9, 3 का गुणा 3 6 9 12 इस प्रकार से चलेगा। और 6 से कम संख्या, तो 6 से कम संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 ये आएगा, ठीक है। तो अब कॉमन क्या है, कॉमन है आपका तीसरा पार्ट 3, नंबर 3 ए इंटरसेक्शन बी कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। चौथे सवाल की बात करें तो एक प्राकृतिक संख्या है और ए का जो मान है वो कितना है, 1 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के बराबर। तो यहां पर कितना मान निकलना है, 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 6। अब बी की बात करें तो बी का मान कितना निकलना है, बी का मान निकलना 6 से बड़ा और 10 से छोटा यानी 7 8 9। तो यहां देखिए यहां पर दिया 2 3 4 5 6, यहां दिया 7 8 9। क्या कॉमन में भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है। पांचवा, अब पांचवें को देखिए मैंने आपको गुणधर्म में बताया था सम्मिलन में, यानी अगर आप 5 के साथ इंटरसेक्शन करा रहे तो जो खुद में कुछ कॉमन कुछ नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल खाली है, उसमें क्या कॉमन होगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यानी अगर आप 5 के साथ इंटरसेक्शन कराएं, सर्वनिष्ठ निकालें तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है। छठवें सवाल की बात करते हैं। अब छठवां सवाल कह रहा है कि ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, डी का मान दिया। तो जैसे आपका चौथा सवाल था वैसे ही आपको करना है। अब आप इन सबको लगाते चलेंगे। पहला सवाल, पहला पॉइंट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है, देखिए ए और बी में आपका कॉमन है 7 और 9 और 11। तो 7 9 11 कॉमन है तो आ जाएगा आपका 7 9 11 इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी कॉमन निकालेंगे तो बी और सी में क्या कॉमन है भाई, बी और सी में कॉमन है 11, ठीक है। बी और सी में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है मात्र। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या है, अब तीसरा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए सी डी में कॉमन देखिए, तो देखिए ए सी डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों की बात कर रहा, एक की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। यहाँ 15 17 है, यहाँ 15 है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ 11 है, यहाँ 11 लेकिन इसमें नहीं है। यानी तीसरा जो कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी वो हो जाएगा आपका 5। चौथा ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में 11 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यानी क्या कॉमन है, 11 कॉमन। अच्छा यहां पर बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, बी इंटरसेक्शन सी में 11 और 13 कॉमन था, ठीक है ना, 11 और 13 कॉमन था, तो यहां पर 13 भी आएगा, ठीक है, यहां पर 13 भी आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा वहां पर गौर कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाती है इस बात, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चौथे सवाल की, तो चौथे सवाल में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में मात्र 11 कॉमन है, ए और सी में मात्र 11 कॉमन है इस प्रकार से। पांचवा सवाल बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में देखिए क्या कॉमन है, बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लीजिए बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी। ये समुच्चय आप ये मान के चलिए सबसे ज्यादा सरल, आपका सबसे सरल चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखिए। तो जल्दी से यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बी इंटरसेक्शन डी, फिर आगे कह रहा है आपको छठवां सवाल की ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी और सी का आप यूनियन कराइए, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन कराइए। तो छठवां सवाल में क्या कि पहले तो आपको निकालना है बी यूनियन सी, तो जब आप बी यूनियन सी निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 7 9 11 13 और 15, 7 9 11 13 15 ये निकलेगा। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन कराएं ए के साथ, अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो क्या निकलेगा, क्या कॉमन है ए में, ए में 7 9 11 कॉमन है, तो 7 9 11 आ जाएगा, 7 9 11 इस प्रकार से बन जाएगा। छठवां हो गया। सातवें की बात करें तो सातवां ए इंटरसेक्शन डी, सातवां अगर सवाल बात करें तो सातवां कह रहा ए इंटरसेक्शन डी, तो देखिए ए और डी में कुछ भी कॉमन है, कुछ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें आठवें सवाल की, तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले वो कह रहा है कि बी यूनियन डी करिए, यानी हम बी और डी का सम्मिलन करा रहे हैं, तो बी और डी का सम्मिलन कराएंगे तो क्या आएगा आपका 7 9 11 13 15 और 17 आएगा। और ए के साथ आपको इंटरसेक्शन कराना है, तो ए के साथ आपने इंटरसेक्शन कराया तो कितना आएगा, बी यूनियन डी ये हो जाएगा। ए के साथ कॉमन कितना है, कॉमन कितना है आपका 7 9 11, तो 7 9 11 कॉमन है, 7 9 11। अब नौवां सवाल, तो नौवां सवाल और 10वां सवाल, नौवां सवाल क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में ए इंटरसेक्शन बी कितना है,
ए इंटरसेक्शन बी है 7 9 11। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7 9 11। ए इंटरसेक्शन बी है आपका 7 9 11। ठीक है, और फिर कह रहा है आपको बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कितना है, बी यूनियन सी आप बी और सी का सम्मेलन कराएंगे 7 9 11 13 15। तो बी यूनियन सी आएगा 7 9 11 13 15, इस प्रकार से आएगा आपका। ठीक है, ये आएगा। अब ये कह रहा है 9वें सवाल में कि ए इंटरसेक्शन बी करा दो, करा दिया। बी यूनियन सी करा दो, करा दिया। फिर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करा दो। तो अब इनका इंटरसेक्शन कराएंगे। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन कराएंगे यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जब आप इनका इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या कॉमन निकल रहा 7 9 11 निकल रहा। क्या निकल रहा 7 9 11। अब एक सवाल 10वां सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आंसर क्या आ रहा। मैं देखना चाहता हूं आप लोग वीडियो को किस हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट कमेंट्स करके बताइए कि 10वें सवाल का आंसर कितना आ रहा। 7वें की बात कर रहे हैं। अब 7वें ध्यान से समझिएगा, 7वें सवाल में है क्या कि यदि a बराबर दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होगी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस प्रकार से। b की बात करें तो एक सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। c कह रहा है एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 1 3 5 7 9 इस प्रकार से हो जाएगी। अब डी कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है आपकी 2 3 5 7 11 13 इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब हल करते जाएंगे। तो पहला सवाल क्या है कि पहला कह रहा है आपको ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन कराइए। तो जब प्राकृतिक संख्या और सम संख्या में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या होगी, सम संख्या होगी कि नहीं। देखिए इसमें, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 2 4 6 8 इस तरीके से कॉमन है। जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो क्या निकल के आएगा सम प्राकृतिक संख्या। तो आप क्या कहेंगे कि x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है इस प्रकार से। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो दूसरा सवाल कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में इंटरसेक्शन करा रहे, ए और सी में, तो प्राकृतिक संख्या में विषम संख्या कॉमन निकाल रहे। प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या में क्या कॉमन रहेगा, विषम संख्या कॉमन रहेगी। तो क्या हो जाएगा x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है इस प्रकार से। ठीक है, तीसरा सवाल a इंटरसेक्शन d। अब a के साथ d का इंटरसेक्शन कराइए तो प्राकृतिक संख्या में अभाज्य संख्या कॉमन निकाल रहे, तो पूरी की पूरी अभाज्य संख्या कॉमन निकलेगी। तो क्या निकलेगा x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब हम चौथे की बात करते हैं। तो चौथा क्या है b इंटरसेक्शन c। चौथा क्या है b इंटरसेक्शन c। तो b है सम संख्या और c है विषम संख्या। b है आपका इवन नंबर और c है आपका ऑड नंबर। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो चौथा क्या बनेगा आपका b इंटरसेक्शन c बनेगा आपका सिंपल 5। पांचवें की बात करें b इंटरसेक्शन d, तो b और d में क्या कॉमन है। देखिए b है सम संख्या और d है अभाज्य संख्या। तो सम 2 यहां पर है और अभाज्य संख्या में 2 एकमात्र 2 यहां पर है, बाकी की ये विषम होती है। तो जब आप कॉमन निकाल रहे तो अकेला 2 कॉमन निकाल रहे तो 2 निकलेगा अकेला। ठीक है, तो चलिए छठवें सवाल की बात करते हैं। अब छठवां सवाल क्या कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी में क्या कॉमन है ये देखिए। तो सी और डी में ये देखिए कि पहली बात तो सी आपका विषम संख्या के बारे में बात कर रहा और डी कह रहा है कि अभाज्य संख्या। तो क्या क्या हिस्सा कॉमन निकलेगा, देखिए 2 यहां पर है तो ये 2 तो कॉमन निकलेगा नहीं, अभाज्य संख्या में से निकलेगा। अभाज्य संख्या में क्या निकलेगा 2 छूट जाएगा, तो फिर आप उसे कहेंगे कि विषम अभाज्य संख्या कॉमन निकलेगी। क्या निकलेगा आप इस प्रकार से लिखेंगे कि x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या है, एक विषम अभाज्य संख्या इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो आपका 8वां जो सवाल है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से युग्म असंयुक्त है। तो मैंने आपको असंयुक्त के बारे में बताया था। क्या होता है असंयुक्त, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो उसे असंयुक्त कहते हैं। ठीक है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहां देखिए सत आपको बताना कि कौन से असंयुक्त है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में आपको 1 2 3 4 दिया और ये कह रहा है
यहां पर ये कह रहा है कि 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, यानी 4 से बड़ा 4 के बराबर और 6 से छोटा 6 के बराबर। तो कितना निकलेगा ये 4 5 6, 4 5 6 निकलेगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में 4 कॉमन हो गया तो ये असंयुक्त नहीं है। क्या लिख देंगे? असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। दूसरे की बात करें ए ई आई ओ यू और यहां पर ई कॉमन है तो क्या हो जाएगा? असंयुक्त नहीं है। बस इस प्रकार से लिखना है, असंयुक्त नहीं है। तीसरे की बात करें समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, तो सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम लिख देंगे असंयुक्त है, असंयुक्त है, असंयुक्त है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब 9वां सवाल कह रहा है ए बराबर दिया है 3 6 9 12 15 18 21 और बी दिया है 4 8 12 16 20, सी दिया आपको ये। तो निम्नलिखित को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 9वां सवाल। अब पहला कह रहा है ए माइनस बी, तो ए और बी में जो कॉमन हिस्सा है उसको हटा देंगे, फिर ए में जो बच गया उसको ले लेंगे। तो कॉमन क्या है आपका? कॉमन है आपका यहां पर 12 है, बस 12 ही हिस्सा कॉमन है, 12 कॉमन है तो कितना बच जाएगा? 3 6 9 15 18, तो ये बच जाएगा आपका ए में 3 6 9 15 18, इस प्रकार से बच जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है ए माइनस सी, तो अगर हम ए और सी में कॉमन देखें, ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में आपका ए और सी में जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे, फिर जो ए में बच गया उसको ले लेंगे। तो 12 कॉमन है, 12 अकेला कॉमन है। ठीक है, यहां पर ए में 21 भी था तो यहां पर ए में 21 भी आएगा। ठीक है, अब हम ए माइनस सी कर रहे थे, ए माइनस सी में 12 कॉमन था तो 12 हट जाएगा, 6 भी कॉमन है, 6 ले लेंगे। ठीक है, और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं जहां तक, तो कितना बच जाएगा आपका? 3 9 6 हट गया, 12 हट गया, 15 18 21, इस प्रकार से। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा क्या है आपका? ए माइनस डी, तो अब ए और डी में कॉमन देखिए 5 10 15 20, तो यहाँ पर 15 कॉमन है तो 15 हटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 3 6 9 12 18 21, ये बच गया। अब चौथे की बात करें तो चौथे में क्या है? बी माइनस ए, तो बी और ए में क्या कॉमन था? 12 कॉमन था तो हटा दीजिए, तो ये कितना बच जाएगा आपका? ये बच जाएगा आपका 4 8 16 20, ये बच जाएगा 4 8 16 20, इस प्रकार से। पांचवें की बात करें तो पांचवा कह रहा सी माइनस ए, तो सी और ए को जब घटाएंगे तो कॉमन क्या था? सी और ए में 6 और 12 था तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा आपका 2 4 8 10 14 16। ठीक है ना, आई होप मेरी बात क्लियर रहेगी। अंतर निकालते वक्त क्या करते हैं? दोनों में जो कॉमन है उसको हटा देंगे और जो शुरुआत का जो पहला समुच्चय होगा उसमें जो बच गया उसको ले लेंगे। ठीक है, छठवें की सवाल की अगर हम बात करें डी माइनस ए, तो डी और ए में क्या कॉमन था? 15 कॉमन था तो 15 हटा देंगे और डी का जितना बच गया वो ले लेंगे, 5 10 और 20, ये बच गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें सातवें सवाल की तो बी माइनस सी, तो बी और सी में क्या कॉमन है भाई? बी और सी में 4 कॉमन है, ठीक है, 8 कॉमन है और 12 कॉमन है और 16 कॉमन है। ठीक है, बी और सी की बात कर रहे थे तो बी और सी में 4 8 12 16 कॉमन है। अब बी में बच कितना गया? बी में 20 बच गया तो 20 आ जाएगा बस। आठवें सवाल की अगर हम बात करें तो बी माइनस डी कर रहे, अब बी माइनस डी कर रहे तो कॉमन कितना है? कॉमन है अकेला 20 और बी में बच कितना गया? 4 8 12 16 बच गया, 4 8 12 16, इस प्रकार से करना था। ठीक है, और नौवें सवाल की अगर बात करें, नौवें सवाल को देख लेते हैं। तो नौवां सवाल आपको कह रहा है, नौवां सवाल क्या कह रहा है कि नौवां सवाल कह रहा है आपको कि सी माइनस बी, तो सी और बी में क्या कॉमन है देखेंगे? सी और बी में 4 8 12 16, सी और बी में 4 8 12 16 कॉमन था। अब सी में बच कितना गया? सी में बच गया 2 6 10 14, सी में बच गया 2 6 10 14, इस प्रकार से। 10वें सवाल की बात करें तो डी माइनस बी, तो डी माइनस बी कितना हो जाएगा? अब डी कितना दिया आपको? 5 10 15 20 और बी कितना दिया? 4 8 12 16 20, कॉमन कितना है? 20। अब 20 हट गया तो डी में बचा कितना? डी में बचा आपका 5 10 15, 5 10 15। ठीक है, इस प्रकार से। 11वें सवाल की अगर हम बात करते हैं, 11वां सवाल, तो सी माइनस डी, तो सी और डी में क्या कॉमन था? सी और डी में आपका 10 कॉमन था, सी और डी में 10 कॉमन था तो अब सी में बच कितना गया? अगर हम 10 हटा देंगे तो बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 2 4 6 8 12 14 16, ये बच जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 12वें सवाल की अगर हम बात करते हैं तो डी माइनस सी, ठीक है, तो डी और सी में क्या कॉमन था? 10 कॉमन था,
तो हम डी ले रहे हैं तो 10 हट जाएगा, 5 15 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5 15 20 ये बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका 10वां, कह रहा है कि यदि ए बी सी डी और वाई, एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है, तो आपको ये निकालना मान। ठीक है, चलिए देखिए, तो x माइनस वाई कर रहा है। अब x माइनस वाई कर रहे हैं तो कितना निकलेगा? x माइनस वाई, तो कॉमन क्या है? कॉमन है आपका बी डी, बी डी कॉमन है तो x से बच जाएगा, कितना बच जाएगा? ए सी बच जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स करेंगे तो बी डी हट गया, तो यहां से कितना बचेगा? एफ जी, यहां से बचेगा आपका एफ जी। और x इंटरसेक्शन y कर रहा है, तो जब कॉमन कितना हिस्सा? बी डी कॉमन है तो बी डी आ जाएगा। बहुत ही सरल था, कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती हैं। अगर आप वास्तविक में से परमेय संख्या निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? अपरमेय संख्या बच जाएगा। यानी ये क्या आएगा? अपरमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इस प्रकार से अपरमेय संख्याओं का समुच्चय आपको बचेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आपका ये लास्ट सवाल है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। औचित्य का मतलब कारण भी देना है। तो पहला कह रहा है आपको 2 3 4 5 और यहाँ 3 6 असंयुक्त समुच्चय है, नहीं है क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, तो ये असत्य है। ठीक है, और औचित्य क्या देंगे कि दोनों समुच्चयों में अवयव 3 उभयनिष्ठ है, अतः कथन असंयुक्त नहीं है, कथन असत्य है। ठीक है, दूसरा है ए ई आई ओ यू, और यहां पर दिया ए बी सी डी, तो ए कॉमन है। ठीक है, ए कॉमन है, तो जब ए कॉमन है तो कहेंगे असत्य है क्योंकि ये असंयुक्त नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार और आपको औचित्य यानी कारण वही देना है कि दोनों समुच्चयों में अवयव ए कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है, तो कथन असत्य है। ठीक है, अब यहाँ 2 6 10 14 3 7 11 15, तो ये आपका सत्य है। तो लिख देंगे कि दोनों समुच्चयों में कुछ भी, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए कथन सत्य है। यहाँ 2 6 10 3 7 11, तो ये भी आपका असंयुक्त है, यानी ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, इंस्टाग्राम पर आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, बताइए क्या दिक्कत है वहां पर। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो वहां मुझे फॉलो कर लीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी वीडियो की आपको जरूरत है, नीड है, तो आप कमेंट्स करके बताइए। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।